हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट कमांडो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी जिसमें कि आपको स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब देखिएगा, इस मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है। अब एक रिट्रेसमेंट लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट को अप जाना होगा, लेकिन इसके लिए आपको आपका प्रॉफिट कैसे हो, आप लोग क्या गलतियां करते हैं। मैंने देखा है अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक की हुई हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फिर वो लोग बोलते हैं कि सर देखो हमें तो लॉस हो रहा है। तो आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कि आपको मार्केट अप जाए या डाउन जाए, दोनों तरफ ही आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी है। देखिए, हम लेके आए हैं एक स्ट्रेटेजी का नाम है बाय ऑन डिप्स, और दूसरी का नाम है सेल ऑन राइज। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे ये वर्क करती है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आज थोड़ा कैलकुलेशन की है मैंने भी, आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं आप समझने के लिए। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी हम लोग लगाते हैं और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 60,000। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि मान के चलो, सपोज करो एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपये है और उसके पास 60,000 रुपये हैं, और वो 180-190 रुपये से वो शेयर 100 रुपये पे आया है, ठीक है। या फिर हो सकता है 120 रुपये से आया हो, 130 रुपये से आया हो, 140 रुपये से आया हो आज की मार्केट में। तो वो क्या करेगा, 60,000 रुपये के 100 रुपये के हिसाब से सारे शेयर खरीद लेगा, 600 शेयर। लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन आ गई, तो उसके बाद उस शेयर की प्राइस 70 हो गई, तो 60 हो गई, तो उसको तो लॉस होगा ना। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी हम लोग लगाते हैं। मींस आपको अपने पैसे को 1/3 या 1/4 पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पैसे को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जब 100 रुपये का प्राइस था तो मैंने क्या किया, 10,000 शेयर खरीदे, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, सॉरी। तो 10,000 रुपये में टोटल शेयर कितने आए मेरे पास, 100, और एवरेज पर शेयर कितना आया, 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मेरे पास 100 शेयर आ गए। अब क्या होता है, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है, मीन्स 80 रुपये हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 10,000 फिर से इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद उस टाइम मेरे पास कितने शेयर आए, 125, और मेरा जो टोटल एवरेज आया वो कितना आया, 88 रुपीज़ पर शेयर। मतलब 10,000 पहले और 10,000 बाद वाले टोटल करके। अब मैंने क्या देखा कि 100 रुपये से उसका प्राइस 60 रुपये आ चुका है। तो आज मैंने क्या किया, अब की बार मैंने अपना 20,000 लगा दिया पूरा। एक बार 2 बार सेम, उसके बाद डबल कर दिया, और 60 रुपये के हिसाब से मेरे पास टोटल शेयर कितने आए, 333 शेयर। अब इसका एवरेज प्राइस जो मेरा टोटल ऊपर से नीचे तक हो गया वो क्या हो गया, 71 रुपीज़ पर शेयर। अब क्या हुआ, मान लेते हैं सपोज 10 रुपये और नीचे आ जाता है, 50 रुपये का आ जाता है शेयर, तो मैंने फिर क्या किया, 20,000 रुपीज़ लगा दिए। अब आपको शांत बैठ जाना है। मीन्स 40 रुपये आए तो अब कर सकते हो अपने को 5 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करके। अब देखो, इतने के 400 शेयर आ गए और 62 रुपीज़ मेरा टोटल एवरेज प्राइस आ गया। अब देखिए, टोटल शेयर मेरे पास कितने हो गए, 958, और इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 60,000। अगर मैं डायरेक्टली, मुझे लगता कि बाज़ार गिर गया और मैंने 100 रुपये के हिसाब से ही 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए होते तो टोटल शेयर कितने होते मेरे पास, 600। अब कितने हैं, 958। तो डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, अब जब इतना सारी चीज़ें आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने 60,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर दिए, अब क्या आएगा, अब प्रॉफिट कैसे होगा। अब देखो, प्रॉफिट आपका सिंपल सी बात है, 50 रुपये अगर प्राइस शेयर का रेट है, 62 आपका एवरेज है, तो 62 से ऊपर जाने के बाद ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा शेयर 62 से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली इन्वेस्ट किया होता, मीन्स 100 रुपये के हिसाब से खरीदा होता, तो आपको 100 रुपये से प्लस जाने का आपको वेट करना पड़ता, तभी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता। हम मान लेते हैं सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी में कि आपके पास टोटल शेयर हो गए 958, एवरेज होगी 62। हम मान लेते हैं कि आप लोग 100 रुपये के हिसाब से बेचना स्टार्ट करेंगे। मीन्स आपको लॉस आपकी वो वाली बात मान लेते हैं कि आपने 60,000 रुपये 100 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिए, तो आप बेचो, लॉस में तो बेचोगे नहीं।
तो मान लेते हैं पहला लॉट आपने 100 रुपये के हिसाब से बेचा, मेरे पास 958 शेयर थे, मैंने क्या किया 100 रुपये के हिसाब से शेयर बेचा, तो मेरे पास कितने रुपए आए, 100 शेयर बेच दिए, 10,000 रुपये आ गए। ठीक, अब इसमें गए सबसे अच्छी बात क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अब क्या हुआ, 110 प्राइस हो गया, 110 हो गया, मैंने 100 शेयर फिर से सोल्ड आउट कर दिए। फिर मैंने देखा कि इसका प्राइस 120 हो गया, इसको कहते हैं सेल ऑन राइज, जैसे जैसे बढ़ता है कि आपने एक साथ नहीं बेचा। उसके बाद 150 शेयर मैंने निकाल दिए, तो 18,000 रुपये के शेयर हो गए। उसके बाद 140 हो जाता है, पहले मैंने 10-10 के डिफरेंस पे बेचा था, फिर मैंने वेट किया कि चलो 20 का डिफरेंस हो जाएगा तब सेल करूँगा। यहाँ पे देखिए 200 शेयर मैंने 140 के हिसाब से निकाल दिए, 28,000 रुपये का मुझे फिर से प्रॉफिट हुआ। और जब मेरा प्राइस 150 आ गया तो मैंने वहाँ पे 300 शेयर स्क्वायर ऑफ कर दिए 45,000 के। अब मैंने 100 शेयर रखे और वेट किया, जैसे ही 180-190 के आसपास प्राइस आया मैंने 100 शेयर फिर से निकाल दिया। अब देखिए आपका टोटल जो सेल हुआ 958 सेल हो गया शेयर्स, और अमाउंट कितना हुआ 1,30,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था 60,000, और आपको टोटल कितने का 70,000 का प्रॉफिट यहाँ पे स्ट्रेटेजी के थ्रू हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ही तो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और एक साथ ही उनको सेल कर देते हैं। उसके बाद फिर रेट ऊपर चला जाता है तो हमें परेशानी होने लगती, अरे ये रेट तो ऊपर चला गया, अब क्या करें, हमने अभी नहीं बेचना चाहिए था, हमने गलती कर दी, गलत बेच दिया। और जब आप खरीदते हैं तो उसके बाद हमें होता है कि अरे हमें अभी नहीं खरीदना चाहिए था, थोड़ा और वेट करना चाहिए था, ये तो डाउन आ गया और भी ज़्यादा। तो आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू काम करोगे तो आपको कभी भी वो चीज़ें नहीं रहेंगी कि मैंने महंगा खरीद लिया या सस्ता बेच दिया। ठीक है, इसके थ्रू काम कीजिए, आपको बाजार चढ़े बाजार गिरे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको प्रॉफिट ही होगा हमेशा। उसके बाद देखिए, मान लेते हैं अब आपका कंपेयर कर लेते हैं, मान लेते हैं आपका 60,000 रुपये आपने टोटल इन्वेस्ट किया, अमाउंट आफ्टर सेलिंग कितना था आपका 1,30,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका 70,000 जब आप स्ट्रेटेजी के थ्रू काम करते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है गाइज, कि आपके पास इन हैंड कैश रहता है। मींस आपने सारा पैसा एक साथ नहीं लगाया, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 50,000 रुपये आपके हाथ में हैं। आपको ये शेयर अच्छा नहीं लगता, कोई और शेयर अच्छे लेवल पे, तो आप उसको भी एट ए टाइम बाय कर सकते हो। तो उस स्ट्रेटेजी में क्या था, जब नॉर्मली हम सब सारी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें हमारे पास कैश नहीं रहता और हम फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए, इफ़ वी बाय डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम डायरेक्टली बाय करते हैं 60,000 अमाउंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो 600 शेयर आते हैं। इसमें रिस्क ऑफ गोइंग डाउन, मतलब अगर शेयर नीचे चला गया तो आपको रिस्क है कि भाई 100 से नीचे चला गया, 50 तक आ गया, 60 तक आ गया, 70 तक आ गया और नहीं उठे 1 महीने तक, तो आपका तो अमाउंट ब्लॉक हो गया ना। अमाउंट ब्लॉक तो हो गया ना आपका अमाउंट ब्लॉक। और जैसे ही आपका मान के चलो 100 से ऊपर 110 पे आया, आपको लगेगा कि 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सेल करके निकल जाओगे। या 120 हो गया तो 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें एक स्ट्रेटेजी के थ्रू काम करना होता है जिससे कि हमारे पास कैश भी बना रहे और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। अब देखिए कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा। सेलिंग टारगेट मान के चलो, आपने ये नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में देखिए 600 शेयर आपके पास आ गए। आपने क्या किया, मान लेते हैं हम, जबकि इतना कोई वेट करता नहीं है, 150 के 150 के हिसाब से आपने 600 शेयर निकाल दिए। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिला 90,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था 60,000 और आपको मिल गया 90,000। अब क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट इसमें क्या है, अगर सिंपल मेथड को हमने यूज़ किया तो हमें 60,000 पे 90,000 मिला, मीन्स 30,000 का प्रॉफिट। जबकि स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी हमने अपने सारे शेयर ऑलमोस्ट 150 पे बेच दिए थे, सिर्फ 100 शेयर रखे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ 70,000 का। तो गाइस यही चीज़ें होती हैं कि हमें एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अभी स्टॉक बहुत सारी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एयरटेल हो गया, HDFC AMC हो गया, M&M फाइनेंस हो गया। ये सारे स्टॉक ऊपर आने वाले हैं आने वाले टाइम में, मैं आपको बता देता हूँ। आप इनमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को लगा के। डाउन जाए फिर बाय कर लो, डाउन जाए फिर बाय कर लो, डाउन जाए फिर से बाय कर लो। ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके ऊपर मतलब कर्जा नहीं है और इनका रेस्पॉन्स अच्छा है, जिनका बिजनेस डूबने का खतरा
नहीं है, तो आप इस टाइप की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। तो इस डायरेक्टली आप लोगों को नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। और बहुत सारे लोग जो गलती कर देते हैं वो आई होप अब नहीं करेंगे। थैंक यू।